नमस्कार, पीके टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक प्रमुख समाज सेवी, शिक्षा प्रेमी और जाट समुदाय की प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय हरलाल जाट के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। स्वर्गीय हरलाल जाट का जन्म 30 अप्रैल 1951 को बाड़मेर जिले की रामसर तहसील के चाड़ी गांव में धोकल राम जाट और श्रीमती मिर्गो देवी के घर हुआ था और वो एक सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी सोच और कार्यों ने उन्हें समाज में एक युग पुरुष के रूप में स्थापित किया। उनकी कहानी संघर्ष, समाज सेवा और बलिदान की एक मिसाल है। वैसे तो हरलाल जाट का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए जोधपुर गए, जहां उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान वे सामाजिक मुद्दों और जाट समुदाय के उत्थान के प्रति जागरूक हो गए। उनकी नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति समर्पण ने उन्हें युवावस्था में ही लोकप्रिय बना दिया। वकालत पूरी होने के बाद हरलाल जाट का चयन राजस्थान रोडवेज में बुकिंग क्लर्क के रूप में हुआ। उसके बाद वो बाड़मेर के तिलक बस स्टैंड पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने न केवल अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी से निभाया, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। हरलाल जाट को समाज में शिक्षा के प्रसार और सामाजिक समानता के लिए उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। उन्होंने विशेष रूप से जाट समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। उनकी प्रेरणा से बाड़मेर में हरलाल जाट शिक्षण संस्थान और छात्रावास की स्थापना हुई, जो आज भी हजारों छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ये अवसर दिया और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरलाल जाट सामंती व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी मुखर थे। वो दलितों, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़े। उनकी इस निडरता और समाज सुधार की भावना ने उन्हें कई लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया, लेकिन साथ ही कुछ सामंती ताकतों और विरोधियों का दुश्मन भी। हरलाल जाट का जीवन सामाजिक सुधार और संघर्षों से भरा हुआ था। उनकी मुखरता और सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत ने उन्हें उनके कई दुश्मन जो है वो बना दिए। उनके जीवन पर कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन वे अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे। 2 जून 1994 को बाड़मेर के तिलक बस स्टैंड पर, जहां वो रोडवेज की बुकिंग खिड़की पर कार्यरत थे, एक युवक लाल सिंह चौहान ने पीठ पीछे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये हत्या पुरानी रंजिश और सामंती बैर का परिणाम मानी जाती है। कुछ स्रोतों के अनुसार लाल सिंह ने यह हत्या अपने चाचा कान सिंह राठौड़ की हत्या का बदला लेने के लिए की, जिसमें हरलाल जाट का नाम जोड़ा गया था। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि हरलाल जाट उस हत्या में शामिल थे। इस हत्या के बाद बाड़मेर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जाट समुदाय और अन्य समर्थकों ने इसे एक बड़ी क्षति माना। हत्यारे लाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो 2001 में पैरोल से फरार हो गया। 23 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार किया, जब वो तस्करी और अवैध हथियारों के कारोबार में लिप्त पाया गया। हरलाल जाट की हत्या के बाद भी उनकी प्रेरणा और विचार जीवित रहे। जाट समुदाय ने उनकी स्मृति में बाड़मेर के उत्तरलाई रोड पर हरलाल जाट छात्रावास में उनकी प्रतिमा स्थापित की। उनकी पुण्यतिथि 2 जून और जयंती 30 अप्रैल पर हर साल समुदाय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2024 में उनकी पुण्यतिथि पर जाट समुदाय ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान चलाकर हरलाल जाट छात्रावास के विस्तार के लिए 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की। ये धनराशि नए कमरों के निर्माण और बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोग में ली गई। ये अभियान सामुदायिक एकता और हरलाल जाट के प्रति सम्मान का प्रतीक बना। आपको पीके टाइम्स की ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।